हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे का क्वेश्चन है वह स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको एक एरे दिया हुआ है जिसमें n एलिमेंट्स दिए हुए हैं और आपको एक नंबर दिया हुआ है k। अब ये k क्या बोल रहा है कि स्प्लिट द गिवन एरे इनटू k सब एरे। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, k सब एरेज बनाना है। जैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यानी कि इस एरे से हम लोग को 3 सब एरे बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? सच दैट द मैक्सिमम सब एरे सम अचीवेबल आउट ऑफ k सब एरेज फॉर्म्ड इज मिनिमम पॉसिबल। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो अगर ये सब एरे है और मैं बोलूं कि इससे 3 सब एरे बनाने हैं तो कितने सारे पॉसिबल सब एरेज बन सकते हैं। पहला हो सकता है कि मैं 1 को अलोन ले लूं, दूसरा मैं 2 को अलोन ले लूं और तीसरा मैं 3,4 दे दूं। तो बोल रहा है कि इसमें मैक्सिमम सब एरे सम अचीवेबल, यहाँ पे एक एक जो अलोन मतलब सब एरे है वो कितना मैक्सिमम सम दे सकता है। पहला वाला 1 दे सकता है, दूसरा वाला 2 दे सकता है, तीसरा वाला 3 + 4 7 दे सकता है, राइट। तो मैं बोलूंगा कि 7 मेरा मैक्सिमम सम अचीवेबल मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं सब एरे में थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे कि मैं पहला वाले में 1 एलोन छोड़ देता हूं, दूसरे वाले में 2,3 डाल देता हूं और लास्ट वाले में 4 डाल देता हूं, ये भी तो एक पॉसिबल सब एरे है ना, जिसमें मुझे k = 3 लगा। स्प्लिट मैंने क्या किया, 3 बार किया स्प्लिट। अब देखो इसमें मैक्सिमम सम अचीवेबल क्या होगा, इसमें 1 है, इसमें 3 + 2 5 है, इसमें 4 है, यानी कि मैक्सिमम क्या हो गया, 5 हो गया। करेक्ट है। इसी तरह अगर मैं और सब एरे बनाऊं, जैसे मैं पहले में 1,2 को डाल देता हूं, फिर 3 को अलोन और 4 को अलोन छोड़ देता हूं, अब क्या होगा मेरा, अभी मेरा हो जाएगा 2 + 1 3, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, यानी कि मेरा मिनिमम निकल गया 4। अब देखो 4 जो है वो किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट का वैल्यू मिल गया ना, यानी कि इस इंडिविजुअल एलिमेंट से छोटा और तो कोई पॉसिबल सम नहीं हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, ये 7 5 और 4 में मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालूंगा, जो कि है मेरा 4, यानी कि मेरा आंसर हो गया 4। तो मैं बोल सकता हूं कि इस एरे के लिए अगर मुझे 3 बार स्प्लिट करके सब एरेज बनाने हैं तो जो मिनिमम पॉसिबल सम अचीवेबल बनेगा ना वो होगा 4। और ये 4 क्या होगा, इंडिविजुअल सब एरे का मैक्सिमम सब एरे सम अचीवेबल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मिनिमम 2 वर्ड यूज किया गया है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। किसका मिनिमम और किसका मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, बस यही आपको समझना है। फिर क्वेश्चन हो गया बहुत ही आसान। मिनिमम किसका निकालना है, जितने पहले मैक्सिमम पे देखते हैं। मैक्सिमम किसका निकालना है, जैसे ही मैं k = 3 यानी कि 3 स्प्लिट करके सब एरेज बना दिया तो किसी भी एक इंडिविजुअल सब एरे का जो सम रहेगा उन तीनों में से कौन सा मैक्सिमम है, दैट विल बी बाय मैक्सिमम सम अचीवेबल। समझ गए। अब जितने सारे सब एरेज पॉसिबल है उनका अगर इसी तरह मैं मैक्सिमम सम निकालता रहूं तो उन सारे मैक्सिमम सम के एरे में जो मिनिमम वैल्यू आएगा दैट विल बी माय आंसर, उसी को मुझे रिटर्न करना है। समझ गए यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, पहला तो यही सिंपल सा मेथड है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे से k = 3 के सारे पॉसिबल सब एरे को निकाल ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसके से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है सम का उसको एक डिफरेंट एरे में रख लेंगे। तो मेरा एरे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर फाइनली मैं क्या करूंगा, इन सारे एरे का जो भी मिनिमम वैल्यू है वो मैं निकाल करके रिटर्न कर दूंगा। यही तो है, रिटर्न द मिनिमम वैल्यू। तो ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, इंडिविजुअल सारे के सारे सब एरेज को निकाल रहा हूं। तो दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड है यानी कि ऑप्टिमाइज मेथड। ऑप्टिमाइज मेथड बनाने के लिए ना हमें सबसे पहले दोनों अननोन वैल्यू में से एक को फिक्स करना पड़ेगा। दोनों में क्या था, एक था मेरा मैक्सिमम इंडिविजुअल सम, ठीक है, मैक्सिमम इंडिविजुअल सम, और दूसरा था मेरा मिनिमम सम जो कि मेरा आंसर आएगा। इन दोनों को फिक्स करना था। इन दोनों में से किसी एक को अगर आप फिक्स कर लिए तो मेरा काम बन जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोगों को पता है कि ये फिक्स नहीं हो सकता, यानी कि सब एरे क्या होगा ये भी मुझे नहीं पता, और ये जो सम आएगा 7 5 4 ये भी मुझे नहीं पता कि कौन सा मेरा आंसर है। लेकिन अगर मैं आपसे ध्यान से बोलूं देखने के लिए, क्या आप एक रेंज बता सकते हो कि मेरा जो आंसर है वो किस रेंज के बीच में लाई करेगा, तब आप बता दोगे। कैसे, क्योंकि देखो मैक्सिमम सब एरे सम अचीवेबल जो होगा ना, ये जो भी इसका लार्जेस्ट वैल्यू है, मान लो अगर मैं k का वैल्यू 1 दे दिया, अगर मैं बोलूँ k का वैल्यू 1 है और मैं आपको बोलूँ कि मैक्सिमम सब एरे सम कितना आप निकाल सकते हो, तो क्या आप करोगे, आप सारे के सारे वैल्यू को ऐड कर दोगे, यानी कि मेरा 1, 2, 3, 4 बन गया। तो टोटल सम कितना आ गया, टोटल सम यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, और अगर मैं k का वैल्यू जो है वो क्या करूँ, मैक्सिमम रख दूँ। मैक्सिमम कितना हो सकता है, n के बराबर हो सकता है ना, कि जितना भी मेरा एलिमेंट्स है उतना ही मेरा स्प्लिट होगा। तो मैक्सिमम मान लो k का वैल्यू 4 हो सकता है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है k का वैल्यू 1, और ये कहाँ तक जा सकता है, 1 से लेकर के n तक जा सकता है ना, इक्वल्स टू n दे देता हूँ। तो 1 के लिए मुझे पता था 10 हो सकता है, और अगर k का वैल्यू n रहा तो यानी कि n टाइम स्प्लिट लगाएंगे, यानी कि सारे एलिमेंट को इंडिविजुअली एक एक सब एरे में डालेंगे। ये क्या हो गया, k का वैल्यू n हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में 1 रखते हैं, नीचे में n रखते हैं। अब देखो, अब अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम सम क्या था, 10 था। इनमें से मैक्सिमम सम क्या होगा, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है दैट विल बी माय मैक्सिमम सम, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 4 यहाँ पर मैक्सिमम सम आएगा। करेक्ट है।
तो आपको तो रेंज आराम से पता चल गया। रेंज क्या हो गया, टोटल एरे का सम, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, और लोएस्ट वैल्यू क्या हो गया, जो भी मेरा इंडिविजुअल एलिमेंट में जो भी मैक्सिमम है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है। तो आपको तो रेंज मिल गया, यानी कि 4, 10 इंक्लूसिवली मैं बोल सकता हूँ कि इसके बीच में लाई करेगा मेरा आंसर, है ना। या फिर मैं 4 को इंक्लूड करूंगा, इधर राइट को छोड़ दो, 10 भी हो सकता है ना, अगर k = 1 है तो मैं इंक्लूसिव ही लेके चलता हूँ। 4, 10 मेरा इंक्लूसिव वैल्यू है, तो इसके बीच में लाई करेगा, यानी कि मेरा आंसर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, सिमिलरली 10 तक हो सकता है। अब अगर इसमें से मुझे सब एरेज निकालना है तो दो वे है। पहला क्या है, आप लीनियर सर्च करो, i = 4 से लेकर के i = 10 तक चलना है, और सारे सम के लिए, ये जो 5 आ रहा है सम, इसके लिए जितने सारे सब एरेज बन सकते हैं उसको बना करके देख लो, जिसमें आपका स्प्लिट जो लगेगा। जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि मुझे 7 बनाना है फॉर नाउ, तो अगर मैं 7 बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, मैं एक डिफरेंट फंक्शन यूज करूंगा जिसमें मुझे अपने पास ट्रैक रखना है कि कितने सारे स्प्लिट्स लगे हैं मुझे इस सब एरे को बनाने के लिए। तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले 1 को इनपुट डालो और चेक करो कि क्या मेरा जो सम है, सम क्या है यहाँ पे, टारगेट सम, यहाँ पे 7 था ना, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 7 के लिए, तो क्या 1 में और कुछ ऐड करूंगा तो 7 से ज्यादा होगा, क्या है नेक्स्ट एलिमेंट 2, मैं भी देखा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तो मुझे कोई स्प्लिट की जरूरत नहीं, मैं 2 को डाल सकता हूँ। फिर आया 3 डालने से भी मैं 6 पे पहुंच रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू आएगा 4, जैसे ही मैं 4 डालूंगा तो ये 10 बन जाएगा, यानी कि वी नीड अ स्प्लिट। तो मैं लास्ट वाले एलिमेंट को अलग से कर देता हूं। तो अब मैंने देखा कि स्प्लिट का वैल्यू क्या है, 2 ही है, और मुझे k जो है वो 3 बोला गया है, यानी कि जो नेक्स्ट मेरा टारगेट सम होगा वो क्या होगा, 7 से छोटा होगा। 7 से छोटा क्यों होगा, क्योंकि अभी भी मुझे स्प्लिट तो करने का मौका है, मुझे k जो है वो स्प्लिट से ज्यादा है, यानी कि मैं और भी स्प्लिट कर सकता हूं इस एरे में। करेक्ट है, तो मेरा सम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मैं जो रेंज बनाऊंगा, अब नेक्स्ट रेंज क्या हो जाएगा, 4,7 से हो जाएगा। तो इसी तरह मैं 7 रैंडमली तो नहीं उठा सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, बेस्ट मेथड इन सर्चिंग यानी कि बाइनरी सर्च लगाऊंगा। मैं 4 और 10 से शुरू कर रहा हूं, मैं मिड वैल्यू निकाल लूंगा, एक मिड वैल्यू के लिए चेक किया, अगर मिड वैल्यू के लिए मेरा जो स्प्लिट का वैल्यू है वो अभी भी कम है k से, या फिर इक्वल आएगा, दोनों में कुछ भी हो सकता है ना। अगर मेरा कम आएगा k से तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मैं इसको छोटा करूंगा अपने रेंज को, यानी कि जो भी मेरा अभी आया था टारगेट उसी को मैं बना दूंगा अपने राइट साइड को। ठीक है, इसको मैं मिड वैल्यू लेता हूँ, इसको लेफ्ट, इसको राइट, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा मिड है वही हो जाएगा अभी मेरा राइट वाला। समझ गए? तो बस अब हम लोग इसको कोड करते हैं और आपको फिर से एक बार ड्राई रन करके समझाएंगे कि हम लोग किए क्या। तो सबसे पहले मुझे रेंज निकालना था ना, तो मैं रेंज ले लेता हूँ क्या, एक लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट क्या हो जाएगा मेरा, लेफ्ट मैंने बोला कि इस एरे का मैक्सिमम एलिमेंट होगा, तो मैं मैक्सिमम एलिमेंट डायरेक्ट जो है वो फंक्शन ही यूज कर लेता हूँ, जो लाइब्रेरी फंक्शन है मैक्सिमम एलिमेंट का। तो इसमें मैं क्या भेजूंगा, एरे भेजूंगा और एरे का लास्ट पॉइंटर भेजूंगा, एरे कॉमा एन। तो ये जो है ना लेफ्ट, ये क्या रिटर्न करेगा पता है आपको, ये आपको रिटर्न करेगा पॉइंटर। तो मुझे पॉइंटर तो नहीं चाहिए, वो एड्रेस नहीं चाहिए उस मैक्सिमम एलिमेंट का, मुझे वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा पॉइंटर वैल्यू। ठीक है, तो अब जो है लेफ्ट में मुझे मैक्सिमम एलिमेंट निकलेगा। अगर मैं आपको रिटर्न करके लेफ्ट दिखाऊं तो आपको दिख जाएगा कि मुझे मैक्सिमम एलिमेंट यानी कि 4 रिटर्न होना चाहिए यहाँ पे 1 2 3 4 के केस में। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 के लिए 4 आ रहा है, हालांकि एक्सपेक्टेड आउट भी यही है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज मत करना क्योंकि हम लोग बस मैक्सिमम एलिमेंट निकाल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ और यहाँ पे कॉमा हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 4 के बदले 5 एलिमेंट डाल देते हैं। अब अगर मैं कंपाइल एंड रन करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, क्या 10 आ गया। तो यही मेरा लेफ्ट रेंज है। ठीक है, देखो 10 आ गया, हालांकि आउटपुट भी 10 सेम ही आ जा रहा है बार बार। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग करते हैं यहाँ पे इंट राइट। राइट मेरा क्या होगा, राइट मेरा सारे के सारे एरे का सम होगा। राइट मतलब क्या हो गया, अगर k का वैल्यू 1 है तो यही तो मेरा मैक्सिमम था ना, रेंज हमने देखा था। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मतलब क्या हो गया, एरे का सम निकाल दिया। अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो आप सिंपल क्या करना, फॉर लूप लगाना i = 0 से i <n और सम कर लेना सारे के सारे arr i को। ठीक है, सारे एलिमेंट को सम कर लेना। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल arr प्लस n, और जो लास्ट है वैल्यू होता है वो होता है इनिशियल वैल्यू, यानी कि मुझे 0 के साथ ऐड करना है। तो ये जो राइट है वो मुझे क्या करेगा, सम रिटर्न करके देगा। देखो अगर बिलीव नहीं होता है तो मैं अगर इसे कंपाइल रिटर्न करके आपको बताऊं तो राइट का वैल्यू क्या आएगा इस केस में, 1 + 2 + 3 + 4 + 10, क्योंकि हमने 10 भी दिया था, यानी कि 20 आ रहा है जो कि मेरा टोटल सम है। बढ़िया, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को करना है यहाँ पर बाइनरी सर्च। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बाइनरी सर्च लगाते हैं। तो ये रिटर्न को मैं, ठीक है, रिटर्न को रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लास्ट में रख देते हैं। अब मैं एक बाइनरी सर्च लगाता हूँ, यानी कि फॉर कहाँ पे जाएगा मेरा, इंट i = कहाँ जाएगा। तो मैं अगर बाइनरी सर्च लगाना है ना तो फॉर लूप में नहीं चलता हूँ, मैं वाइल लूप में चलता हूँ कि जब तक मेरा लेफ्ट जो है वो <= राइट है तब तक मुझे लूप चलाना है। और अंदर में क्या निकालना है, मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिंपल लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाय 2 ना, ताकि हम लोग जो है कभी भी डिक्रीज ना हो ये वैल्यू। ठीक है, मतलब ऑफसेट वैल्यू से छोटा ना चला जाए, इसलिए हम लोग
लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2 कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये पता होगा कि हम लोग क्यों करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो बाइनरी सर्च का मैंने वीडियो डाला है चैनल पे, आप जाकर के देख लेना, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। अब मैं चेक करूंगा यहाँ पर एक हेल्पर फंक्शन जो कि मेरा क्या करेगा, वो स्प्लिट देगा ना, कि ये जो स्प्लिट आ रहा है ये स्प्लिट सम पॉसिबल है या नहीं है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक हेल्पर फंक्शन बना लूंगा जिसमें मुझे भेजना है ARR को, n को, k को और मेरे इस मिड वैल्यू को, क्योंकि इसी मिड वैल्यू के लिए हम लोग चेक करते हैं ना। सम इक्वल टू 7 के लिए मैंने चेक किया कि कितना स्प्लिट बनता है, और अगर स्प्लिट मेरा लेस देन k है तो मैं फिर देखूंगा कि वो पॉसिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या किया, यहाँ पे लिखा इफ जो है मेरा हेल्पर फंक्शन जो भी कर रहा है, अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, ये ट्रू रिटर्न करने का क्या मतलब है कि ये जो मिड वैल्यू था ये मेरा आंसर हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक आंसर भी रख लेता हूँ अपने पास, आंसर इक्वल्स टू 0। मैं बोला कि अगर ये हेल्पर फंक्शन ट्रू दे रहा है यानी कि जो मेरा आंसर है वो मिड वैल्यू भी हो सकता है। अदरवाइज आप बेटर ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या करो, फिर से एक बार चेक करो। फिर से एक बार कैसे चेक करोगे, हम लोग अपने जो राइट है उसको कर देंगे असाइन मिड माइनस 1 से। बढ़िया। एल्स क्या हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है, आप अपने लेफ्ट को इंक्रीज कर दो मिड प्लस 1 के पास जाकर के, जैसे कि मेरा यहाँ पे k लेस देन 2 दिया हुआ था, यानी कि दिस इज अ पॉसिबल आंसर। आप क्या करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। अगर मेरा ये वाइल लूप खत्म हो गया, फिर हम लोग क्या करें, यहाँ राइट के बदले आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो अब जो मेन है वो है ये हेल्पर फंक्शन बनाना। इसको अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ तक जो है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आप बाइनरी सर्च ऑलरेडी लगाए हुए हो। जो मेन है वो है मेरा हेल्पर फंक्शन। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेल्पर फंक्शन, जहाँ पे पैरामीटर जो है ये सेम है, इंट एरे एन के, और लास्ट में हम लोग डालेंगे एक मिड वैल्यू अपना। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर इंट मिड वैल्यू। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है, हम लोग को स्प्लिट चाहिए ना काउंटर रखने के लिए। ये जो स्प्लिट कर रहे थे 1 2, ये कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग इस स्प्लिट को 0 से डिफाइन कर लेते हैं, इसी को इंक्रीज करेंगे। और जो दूसरा रहेगा ना, वो मेरा रहेगा इस एरे का सम को, इंडिविजुअल एरे के सम को हम लोग कैलकुलेट करके चल रहे हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि नेक्स्ट एलिमेंट को इसमें ऐड करना है या फिर अलग से स्प्लिट बनाना है। तो हम लोग कर लेते हैं एक सम इक्वल्स टू 0। बढ़िया। अब जो है हमारा लूप चलेगा कहाँ से, इंट आई इक्वल्स टू 0 से चलेगा, जहां तक मेरा n है, मतलब पूरे के पूरे एरे के सारे एलिमेंट तक हम लोग चलेंगे और हम लोग उसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। मैं चेक करूंगा कि क्या जो मेरा सम है, अगर उसमें मैं करंट एलिमेंट को ऐड करता हूं ARR आई को, यानी कि अभी तो कुछ नहीं है, सम 0 है, मैं अगर पहले एलिमेंट को ऐड करता हूं तो क्या वो मेरा मिड से ग्रेटर हो जाता है। अगर वो मेरा मिड से ग्रेटर हो जाता है तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया इसको स्प्लिट कर दो। यानी कि किस केस में, जब मान लो तो अभी मेरा हुआ नहीं, ये तो यानी कि एल्स पार्ट में जा रहा है। एल्स पार्ट में जाने का मतलब क्या है कि मैं सम में क्या करूंगा, सीधा उसको ऐड करते हुए चलूंगा ARR आई में। ठीक है, तो मेरा अभी क्या है, मान के चलो कि मेरा मिड था 7 और एरे था 1, तो 1 गया सम में, बिल्कुल ARR आई इज ग्रेटर देन मिड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो तो 7 तक है, तो मैंने सम में ऐड कर दिया 1 को। फिर 2 गया, 2 भी मेरा सम में ऐड हो गया, क्योंकि अभी भी मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि 2 + 1 3 हो गया। फिर आया 3 + 3 6 हो गया, लेकिन जैसे ही 4 आया मैंने क्या देखा, 6 + 4 इज 10 विच इज ग्रेटर देन मिड, यानी कि आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मैंने स्प्लिट कर दिया और सम को रीसेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि लास्ट एलिमेंट से अब मुझे सम करना है। तो मैं क्या करूंगा, सम को रीसेट कर दूंगा कि सम इक्वल्स टू AR आई। तो ये हो गया रीसेट, यहाँ पर बोल सकते हैं कि मैंने कर दिया यहाँ पे रीसेट, किसको, सम को, और स्प्लिट काउंट किया ताकि मुझे नंबर ऑफ सब एरेज मिले। ये हो गया क्या, नंबर ऑफ सब एरे, नंबर ऑफ सब एरे। ठीक है, तो मुझे लास्ट में क्या चेक करना है, मुझे लास्ट में रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स। तो अगर मेरा स्प्लिट जो है वो लेस देन k है तो क्या करना है आपको, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। अगर k से छोटा है तभी मैं क्या करूंगा, ट्रू रिटर्न करूंगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अब कंपाइल एंड रन करता हूं। बस इतना ही सा था मेरा फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो इस केस में मेरा 10 आंसर आना चाहिए था, यहाँ पे हमने कर दिया है कुछ गड़बड़ हो गया है इंट k का, क्योंकि हम लोगों को इंट हेल्पर में कहीं पे कुछ गड़बड़ की है, ये ब्रैकेट का मिसमैच है, इसको हटा करके अब कंपाइल रन करके देखते हैं। तो इसलिए हमेशा सबमिट करने से पहले फंक्शन को कंपाइल कर लेना। देखो अभी आपका आउटपुट 10 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सबमिट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले एक रेंज फिक्स किया 4 और 7 का, उसके बाद हमने हर एलिमेंट को निकाला और उसके लिए ये एरे बना करके चेक किया, जिसके लिए मेरा स्प्लिट मिल गया, वही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, जिसके लिए हम लोग इजिली स्प्लिट कर पा रहे हैं इस वैल्यू में, वही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इससे अच्छा कोई मेथड है तो आप कमेंट में जरूर बताना। अगर कोई डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।